नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। शहर भर में आज रही महाशिवरात्रि की धूम। आज सुबह से ही शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। जल और पंचामृत से भगवान शिव के अभिषेक का दौर जारी रहा। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों को विशेष साज सज्जा के साथ सजाया भी गया है। हर बार भगवान ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने की प्रार्थना को लेकर पहुंचने वाले भक्त आज बाराती बनकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इंदौर के अलग शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन तो भक्तों को मिल ही रहे हैं, साथ ही शिव परिवार के अनेकों रूप को देखने के लिए भी भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते भी नजर आ रहे हैं और पर्व को लेकर खासे उत्साहित भी दिख रहे हैं। वहीं आज के दिन शहर के सभी शिव मंदिर इसी तरह श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पावन महाशिवरात्रि की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और क्योंकि ये माँ अहिल्या के द्वारा बनाया गया प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बाबा के पास में अपनी मुरादें लेके आते हैं और बाबा महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। और आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री, सामेर से विधायक और यहाँ से हमारे वरिष्ठ नेता मधु वर्मा जी, इनके कर कमलों द्वारा यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जो जनपद पंचायत इंदौर उसकी व्यवस्था देखती मिलेगी। उसका शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री और मधु वर्मा जी के द्वारा किया गया था। कि कितने दिवसीय मेला रहेगा, क्या कुछ व्यवस्था है? 5 दिवसीय मेला रहता है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसपास के ग्रामीण और शहर के भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए भी आते हैं और बड़ी संख्या में लोग मेले का भी आनंद लेते हैं यहाँ पर। आज इतने सारे श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मंदिर की तरफ से, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है बड़ी संख्या में, लगभग 200 के लगभग पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्था में, श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब भी स्वयं भी आए थे। उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखी और 200 पुलिस के बल यहाँ पर तैनात है। कितने श्रद्धालु आज दर्शन करेंगे यहाँ पे? लगभग 1.5 लाख के लगभग तो हो ही जाएंगे कम से कम। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या विशेष है इस मंदिर में? ये यहाँ पर गोमुख भी है, जब बारिश होती है तो गोमुख से भगवान का स्वयं अभिषेक होता है। और क्योंकि देवी अहिल्या माँ के द्वारा बनाया गया प्राचीन मंदिर है तो अपने आप में बहुत अद्भुत है, चमत्कारिक है। गरुड़ तीर्थ के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। आपका परिचय? कान्हा पटेल, मैं जनपद अध्यक्ष इंदौर। शुक्रवार को रतलाम में हुई जीएम के साथ बैठक में इंदौर सांसद ने इंदौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाए जाने की बात कही। साथ ही तय सभी कामों को समय सीमा में खत्म करने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने जीएम को इंदौर आकर स्थिति का जायजा लेने का न्योता भी दिया। दरअसल शुक्रवार को सांसदों के साथ पश्चिम रेलवे के जीएम की बैठक रतलाम में हुई। इसमें सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देरी क्यों हुई उसकी जानकारी भी दी जाए। साथ ही उन्होंने हर काम की टाइमलाइन बनाने की भी बात की इस बैठक में कही है। साथ ही उन्होंने जीएम से कहा कि उनकी रेलवे अफसरों के साथ इंदौर आकर दौरा करने का न्योता भी दिया। साथ ही टनल का काम जल्द शुरू करने के साथ ही इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग का काम स्पीड से करने की भी बात कही। देखिए, इस बार देश के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे को बहुत ही 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें, तुलना करें कांग्रेस के समय की, तो उससे 9 गुना ज़्यादा है। और जिस प्रकार का बजट दिया गया है और जिस प्रकार रेलवे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, मैं स्वयं जब नॉर्थ ईस्ट में कमेटी की मीटिंग में गया था, मैं जम्मू कश्मीर में गया था, जहां आज़ादी के 70 साल तक लोगों ने ट्रेन की पटरी, ट्रेन नहीं देखी, वहाँ पर अब ट्रेनों की पटरी बिछाई जा रही है, ट्रेनें पहुँचाई जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची ब्रिज रेलवे ने हमारे देश में बनाई है। तो उसी प्रकार बहुत सारे रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इंदौर को लेके भी इस बार बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। 1800 करोड़ से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर का और रीडेवलपमेंट का तो अलग ही है। तो उसको लेके कल सब वरिष्ठ अधिकारी बॉम्बे से भी, सिविल के भी, पब्लिक यूटिलिटी के भी सभी जो अधिकारी थे उनके साथ रतलाम में बैठक हुई थी।
और इंदौर के जो जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उनसे चर्चा हुई थी और हमने कहा है कि जो माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि समय सीमा पे काम पूरा होना चाहिए, वो समय सीमा पे काम पूरा हो और आने वाले जो नए प्रोजेक्ट हैं खास करके जो इंदौर दाहोद है उसको पूरा करे, इंदौर खंडवा वाला है उसको पूरा करे, इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग है उसको पूरा करें, इंदौर मनमाड़ का सर्वे की भी बात हुई है, इंदौर बुधनी की भी बात हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंदौर को भरपूर राशि मिली है, पर उस राशि का उपयोग हमको करना चाहिए। उसके लिए टाइम बार चार्ट के लिए कहा गया है और अधिकारियों को कहा गया है कि आप इंदौर आइए, इंदौर में आसपास के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उसको देखेंगे, करेंगे। शहर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय खरगोश से 4 गुना आकार लेने वाले समुद्री चूहे के 3 जोड़े लाए गए। इसके साथ ही पॉकेट मंकी के सफेद और ब्लैक जोड़े के साथ ही 3 प्रजातियों के मकाऊ सहित 10 प्रजातियों के विदेशी पक्षियों को भी लाया गया है। ये सभी वन्य प्राणी एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत जूलॉजिक गार्डन जामनगर की ओर भेजे गए हैं। दरअसल इससे पहले इंदौर जू में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 15 दुर्लभ प्रजाति के 42 सांप, बंदर और रंग बिरंगी पक्षियों को लाया गया। इस बार जिन वन्य प्राणियों को लाया गया है उसमें समुद्री चूहा दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। यह चूहा प्रदेश के अन्य किसी भी चिड़ियाघर में नहीं है। इसी के साथ ही 4 रंग के 2 जोड़े अफ्रीकन अजगर भी खास है। साथ ही बंदर की प्रजाति का कंगारू की तरह नजर आने वाला गलागो और जेब में समा जाने वाला पॉकेट बंदर और कई खूबसूरत विदेशी पक्षी हैं। वहीं जू में लगातार बढ़ रही है जानवरों की संख्या को देखते हुए इनकी रखरखाव और व्यवस्थाओं को लेकर जू प्रबंधन का कहना है कि तय नियमों के अनुसार ही जानवरों को लाया जा रहा है, जिनको रखने की भी जू में पर्याप्त व्यवस्था है। देखिए, हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी है अलग अलग स्पीसीज वाइज वो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं और जो हमारे कलेक्शन प्लान है उसी हिसाब से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। और एक्जोटिक स्पीसीज रखने के लिए सेंट्रल जो अथॉरिटी ने अभी भी जो पुराना मापदंड 15% का था उसको बढ़ा के 25% कर दिया, तो उसके हिसाब से भी जो एनिमल अभी आए ये भी हमारे सारे एक्जोटिक हैं, तो उस तरह से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो एनिमल्स आए हैं उनको भी रखने में, उनको उनका हैबिटेट डेवलप करने में, उनके इनक्लूजर बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर के सामने रहने वाले एक युवक ने नाबालिग को बहाने से अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई कि घर के सामने ही रहने वाले युवक से उसकी पहचान हुई थी। कल जब वह घर में अकेली थी तब युवक ने उसको बहाने से घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अपने साथ हुई घटना की जानकारी पीड़ित नाबालिका ने अपने घर में माता पिता को बताने के बाद पीड़ित नाबालिग परिवार के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक को पीड़िता अपनी माता के साथ थाने पर पहुंची थी, जिसके द्वारा बताया गया कि वो 1 महीना पहले गणेश नगर कॉलोनी में रहने आई थी। उसके सामने मकान के सामने रहने वाले उसे दोस्ती हो जाती है। आज दिनांक को उसकी माता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, उसको अपने घर पे बुलाया और उसके साथ खोटा काम किया, जिसमें बलात्कार की धारा एवं समलैंगिक बालिका संरक्षण अधिनियम में अपराध पंजीयन की बेचनाम दिया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।